मुताल्लिका इदारे के ख़ास नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं सीवरेज के वासा के हमाद फजल साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमाद साहब, अलर्ट जारी हो चुका है, काम शुरू आप बता रहे थे कि हो गया, अब तक कितना काम हुआ है ताकि जो आने वाले ख़तरात हैं उनसे निपटा जा सके? देखिए, 15 जून से जो है वो मानसून का आगाज़ हो जाता है। इस सिलसिले में हमने मई के आगाज़ में नाला लई और उससे मुल्का 15 बरसाती नाले हैं जो कि शहर की हदूद में, जैसे कटारियाँ से लेकर मरी रोड ब्रिज तक 15 नाले ऐसे हैं जो कि नाला लई में आके ड्रॉप होते हैं। हमने उनकी डिसिल्टिंग जो है वो 30 जून तक मुकम्मल कर ली है। अब महकमा मौसमियात की तरफ से अब एडवाइज़री इशू हुई है कि 18 से लेकर 24 जून तक 24 जुलाई तक हैवी स्पेल्स हैं। उसमें मानसून में होता ही है कि हम लोग अपना एक कंटीजेंसी प्लान हर साल की तरह इशू करते हैं, जिसमें हमारे फील्ड में स्टाफ डिप्यूटेड होता है, हमारे जो फील्ड ऑफिसेज हैं वो 24/7 ओपन होते हैं। उसमें स्टाफ की जो पॉइंटिंग पॉइंट्स हैं, जो डेजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं, जैसी बारिश की महकमा मौसमियात की तरफ से पेशगोई की जाती है तो अमला वक्त से पहले ही वहाँ पे हमारे जो हैवी मशीनरी के साथ उन पॉइंट्स पे पहुँच जाता है, ताकि अगर निकासी आप के अमल में किसी किस्म का खलल या कोई रुकावट पड़ती है तो उसको फौरी तौर पर रिटेस्ट कर सके। अच्छा, डायरेक्टर साहब से थोड़ी देर पहले हमारी जब बात हो रही थी तो वो हमें बता रहे थे कि ये अगर नंबर्स मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर ये पूरी जो है इसको मापने के लिए इसकी गहराई जो है वो यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं वो बना दिए गए हैं। तो अब इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो लिखा होता है, लेकिन जो ही ये 24 को क्रॉस करता है तो उस वक्त यहाँ पर 20-24 के दरमियान में एमरजेंसी नाफिज हो जाती है और वो एमरजेंसी के बाद सायरन बजाए जाते हैं। अब उसका प्रोसीजर क्या होता है, डायरेक्टर साहब हमारे नाज़रीन को बताएं कि अगर ये 20 से ऊपर जा रहा है तो क्या प्रोसेस क्या होगा यहाँ? बेसिकली ये कोऑर्डिनेटेड करने जी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। इसमें वासा, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और बाकी जो है इसमें 111 ब्रिगेड की जो रिलीफ जो उनकी कंपनीज हैं वो भी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में होती हैं। ये नाला ली के हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं ये गवाल मंडी है, यहाँ पे एक रेन गेज इंस्टॉल है। अगर यहाँ पे 20 फुट से ज़्यादा अगर लेवल पानी का चला जाता है, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो सायरन बजाए जाते हैं। उसमें लोगों को पुश किया जाता है कि वो आसपास की जो आबादियों में लोग रह रहे हैं वो वैक्यूएट किए जाएँ। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं वो फ्लड रिलीफ कैंप्स जो हैं वो बेसिकली ये स्कूल्स ही हैं, उनको डिक्लेयर किया होता है और उनमें ताकि उनको वैक्यूएट करके उन स्कूल्स में शिफ्ट किया जा सके। अच्छा, ये बताएं कि ये कौन समझदार फैसला करता है कि कचरा नीचे से उठाएं और बैंक्स पे रख दें? ये आज तो फिर भी मुझे कुछ कम दिखाई दे रहा है। इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब हम डिसिल्टिंग करते हैं ना तो आपको पता है कि ये सिल्ट होता है, वेस्ट वाटर होता है, इसमें स्लज होती है, वेट होती है। जब हम इमीडिएटली इसको अगर डंपिंग करें तो वो उसमें आपको पता है कि वो पानी साथ साथ उसके डंपर्स के साथ रिश्ता रहता है, वो बड़ी एक प्रॉब्लम की। जब हम डिसिल्टिंग करते हैं तो उसको एक आधा दिन बैंक्स पे हमने रखते हैं इस पर्पज़ के लिए ताकि वो खुश्क हो जाए। उसके बाद हम उनको डंपर्स में लोड करके शहर से बाहर जो है उसको एक आधा दिन तो नहीं होता क्योंकि ये कंटिन्यूस एक्टिविटी होती है। इसमें ज़ाहिर है वो एक ही बार वो उसको स्टैक करते हैं पहले उसके ऊपर। अगर आप देखें 30 जून तक हमने आप देखेंगी तो यहाँ पे ना ये सारा जो हमने डिसिल्ट मटेरियल था वो हमने वहाँ पे स्टैक किया हुआ था ताकि वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए, क्योंकि जब ये यहाँ से शहर से बाहर लेके जा रहे हैं तो डंपर से वो रोड के ऊपर जब गिरता है तो वो लोगों के लिए बड़ी तकलीफ बनती है। देखिए, मौसमियाती तब्दीली की वजह से अब वो जो फोरकास्ट हम समझते थे कि अभी जैसे आज बारिश की फोरकास्ट है, कल बारिश की फोरकास्ट है, परसों है, तो वो फोरकास्ट के मुताबिक बारिश कभी नहीं होती और कभी फोरकास्ट के बगैर भी बारिश शुरू हो जाती है। इसको जो इदारे हैं वो यही कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली के अचानक से क्लाउड ब्रस्ट होते हैं, बहुत हैवी रेनफॉल शुरू हो जाती है। तो ऐसे में इस वक्त जो है वो हम जो फोरकास्ट देख रहे हैं और उस फोरकास्ट के देखते हुए जो आपके इंतज़ामात हैं, आप क्या समझते हैं कि वो इतने तसल्ली बख्श हैं कि किसी बड़े नुकसान है? क्योंकि आपने ये नाले की ये वाली जगह तो साफ़ कर ली है, 15 मजीद नाले भी गिर रहे हैं, वो साफ़ हुए कि नहीं हुए? जी, हमने ट्रिब्यूटरीज की भी बिल्कुल आपने जैसे जिक्र किया, हमने जो नाला लई के अंदर 15 ट्रिब्यूटरीज हैं उनको भी साफ़ किया। और इसके अलावा किसी भी हादसे के हवाले से अगर आप बात कर रही हैं तो उसमें सिर्फ वासा नहीं, उसमें ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। इसमें हमारे साथ 1122 भी है, सिविल डिफेंस है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है कि उनको जल्द से जल्द रिलीफ फराहम किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ हमाद फजल साहब मौजूद थे, डायरेक्टर हैं वासा के। और इस वक्त मैं चाहूँगी कि अगर वो जो हम बात कर रहे थे और वो कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये बैंक्स के ऊपर से किसी हद तक जो है ये बड़े बड़े यहाँ पर हम देखते हैं चौटियाँ लगी हुई होती हैं कचरे की, तो वो हटाई गई हैं और कोशिश की गई है, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक नाला है और नाले के अंदर कचरा भी मौजूद है और इस कचरे की वजह से जो
नुकसानात हैं वो भी होते हैं। 2000 अगर हम एक की बात करें तो उस वक्त जो है वो यहाँ पर एक बड़ा नुकसान देखने में आया था, लोगों के घरों के अंदर पानी गया था। और यहाँ पर जो घर मौजूद हैं, अगर आप देखें तो बिल्कुल नाले के बैंक के ऊपर घर मौजूद हैं, और कुछ तो ऐसे घर हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि खास से खस्ता हाल है। लम्हा फिक्रिया यही है कि जब कोई आफत आ जाए, जब कोई नुकसान हो चुका हो, तो फिर उस नुकसान की अजाले और उस आफत को जो है वो उससे निमटने के लिए जो हंगामी इक़दामात हैं उसके अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं बचता। तो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि पूरे पाकिस्तान में मॉनसून की आमद के वक्त जो जो कार्रवाइयाँ होनी थी वो हम मॉनसून की आमद से पहले आपको दिखाएं कि वो अब तक जो है वो किस हद तक हुई हैं, नहीं हो सकी। तो शायद वो तमाम इदारे जो ये सारी काम करने के पाबंद हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है, जिनका फ़र्ज़ है और जो इसकी तनख्वाह लेते हैं, वो तमाम इदारे पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी बड़ी आफत से बचाने के लिए और पाकिस्तान की आवाम को किसी बड़ी आफत से बचाने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करने के लिए शायद अलर्ट हो जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ ही चाहता है, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। मुताल्लिका इदारे के ख़ास नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं सीवरेज के वासा के हमाद फजल साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमाद साहब, अलर्ट जारी हो चुका है, काम शुरू आप बता रहे थे कि हो गया, अब तक कितना काम हुआ है ताकि जो आने वाले ख़तरात हैं उनसे निपटा जा सके? देखिए, 15 जून से जो है वो मानसून का आगाज़ हो जाता है। इस सिलसिले में हमने मई के आगाज़ में नाला लई और उससे मुल्का 15 बरसाती नाले हैं जो कि शहर की हदूद में, जैसे कटारियाँ से लेकर मरी रोड ब्रिज तक 15 नाले ऐसे हैं जो कि नाला लई में आके ड्रॉप होते हैं। हमने उनकी डिसिल्टिंग जो है वो 30 जून तक मुकम्मल कर ली है। अब महकमा मौसमियात की तरफ से अब एडवाइज़री इशू हुई है कि 18 से लेकर 24 जून तक 24 जुलाई तक हैवी स्पेल्स हैं। उसमें मानसून में होता ही है कि हम लोग अपना एक कंटीजेंसी प्लान हर साल की तरह इशू करते हैं, जिसमें हमारे फील्ड में स्टाफ डिप्यूटेड होता है, हमारे जो फील्ड ऑफिसेज हैं वो 24/7 ओपन होते हैं। उसमें स्टाफ की जो पॉइंटिंग पॉइंट्स हैं, जो डेजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं, जैसी बारिश की महकमा मौसमियात की तरफ से पेशगोई की जाती है तो अमला वक्त से पहले ही वहाँ पे हमारे जो हैवी मशीनरी के साथ उन पॉइंट्स पे पहुँच जाता है, ताकि अगर निकासी आब के अमल में किसी किस्म का खलल या कोई रुकावट पड़ती है तो उसको फौरी तौर पर रिटेस्ट कर सके। अच्छा, डायरेक्टर साहब से थोड़ी देर पहले हमारी जब बात हो रही थी तो वो हमें बता रहे थे कि ये अगर नंबर्स मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर ये पूरी जो है इसको मापने के लिए इसकी गहराई जो है वो यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं वो बना दिए गए हैं। तो अब इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो लिखा होता है, लेकिन जो ही ये 24 को क्रॉस करता है तो उस वक्त यहाँ पर 20-24 के दरमियान में एमरजेंसी नाफिज हो जाती है और वो एमरजेंसी के बाद सायरन बजाए जाते हैं। अब उसका प्रोसीजर क्या होता है, डायरेक्टर साहब हमारे नाज़रीन को बताएं कि अगर ये 20 से ऊपर जा रहा है तो क्या प्रोसेस क्या होगा यहाँ? बेसिकली ये कोऑर्डिनेटेड करने जी जी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। इसमें वासा, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और बाकी जो है इसमें 111 ब्रिगेड की जो रिलीफ जो उनकी कंपनीज हैं वो भी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में होती हैं। ये नाला ली के हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं ये गवाल मंडी है, यहाँ पे एक रेन गेज इंस्टॉल है। अगर यहाँ पे 20 फुट से ज़्यादा अगर लेवल पानी का चला जाता है, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो सायरन बजाए जाते हैं। उसमें लोगों को पुश किया जाता है कि वो आसपास की जो आबादियों में लोग रह रहे हैं वो वैक्यूएट किए जाएँ। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं वो फ्लड रिलीफ कैंप्स जो हैं वो बेसिकली ये स्कूल्स ही हैं, उनको डिक्लेयर किया होता है उनमें, ताकि उनको वैक्यूएट करके उन स्कूल्स में शिफ्ट किया जा सके। अच्छा, ये बताएं कि ये कौन समझदार फैसला करता है कि कचरा नीचे से उठाएं और बैंक्स पे रख दें? ये आज तो फिर भी मुझे कुछ कम दिखाई दे रहा है। इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब हम डिसिल्टिंग करते हैं ना तो आपको पता है कि ये सिल्ट होता है, वेस्ट वाटर होता है, इसमें स्लज